प्रभु की महिमा हो, आराधना, स्तुति हो, धन्यवाद हो। प्रभु की जय। आज हम परमेश्वर के वचन पर एक छोटा सा मनन चिंतन करने के लिए फिर उपस्थित हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को लेते हुए इन चीज़ों पे, बिंदुओं पे हम मनन चिंतन करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में कहाँ है हमारा निशान, कहाँ हमें जाना है, किस तरफ हमें बढ़ना है। परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम बाएं और दाएं मुड़ो तो तुम्हें पीछे से आवाज़ आएगी कि तुम्हें किधर चलना है। परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को, अपना अनुयायियों को, अपने पीछे चलने वाले लोगों को दिशा दी। वह दिशा हमें संकेत से है, उदाहरण से है, संदेश से है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। अब ये हम पर विशेष रूप से प्रभावी होना चाहिए कि हम क्या संदेश ले पा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पीछे हैं, कौन है हमारा मार्गदर्शक, कौन है हमें लेके चलने वाला, हम जिसकी भेड़ें हैं वो चरवाहा कौन है। प्रभु यीशु ने बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा और किसी को संदेह के लिए कोई जगह नहीं रखी। उन्होंने यूहन्ना की पुस्तक में 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो भेड़शाला है, जहाँ तुम रह रहे हो, जहाँ तुम्हें रहना है, परमेश्वर के पीछे, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा के उद्धार के लिए और प्रभु की आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, वरदानों के लिए, उस चरवाहा का, उस बाड़ा का, उसका द्वार मैं ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। मुझसे होकर जाओगे, मेरी शिक्षाओं पे, मेरे नियम पे और मेरे अनुसरण करता हुआ जाओगे तो तुम उद्धार के लिए अपने आप को उपलब्ध कर पाओगे। प्रभु यीशु ने कहा, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए जो उद्धार का मार्ग बनाया, उसके लिए उन्होंने उस समय यहूदियों को किसी भी तरह से संदेह में नहीं रखा और स्पष्ट कह दिया, मैं पिता परमेश्वर का पुत्र संसार पर भेजा गया हूँ तुम्हारे उद्धार के लिए और तुम्हें परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए, क्योंकि तुम भटक गए। भटकी हुई भेड़ों को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को पृथ्वी पर उपस्थित किया। तो जिस तरह बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ और तुम अगर मेरी भेड़ें हैं, तुम मेरी भेड़ें हो, तो मैं गडेरिया हूँ और तुम मेरी भेड़ें हो। मेरे पीछे आओ, मेरी शिक्षा पे चलो, मैं जो बताता हूँ, मैं जो करता हूँ, तुम करो और परमेश्वर के पास उद्धार के लिए आ जाओ। परमेश्वर के इन वचनों को देखते हुए परमेश्वर के अनुयायियों ने, चेलों ने क्या किया, किस हद तक वो परमेश्वर का अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक शक्ति को पाया और चिन्ह और चमत्कार से पूरे यहूदिया क्षेत्र को, पूरे उन क्षेत्रों को जहाँ वो रहते थे, परमेश्वर के वचन से भर दिया। लेकिन उनके लिए कितनी कुर्बानी दी गई, उनके लिए कितना उन्होंने तपस्या की, उन्होंने क्या क्या सहा। इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने हमें उदाहरण के तौर पर बताने के लिए उन पर वो सारी विपत्ति आने दी। आज भी जब हम पर विपत्ति आती है तो जो गैर विश्वासी भाई बहन हैं, जो नास्तिकता की ओर बढ़ गए हैं, जो अंधकार की शक्तियों के चंगुल में हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। हमें बाइबल में फिर एक उदाहरण मिलता है। बाइबल हमें बताती है, धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि प्रेरितों ने किस हद तक तपस्या की, किस हद तक सब कुछ सहा और परमेश्वर के लोगों ने यह सिद्ध किया कि हम सच्चे अनुयायी हैं। सत्य हमेशा बलिदान मांगता है, पर सत्य का हमेशा बेइज्जती होती है। सत्य का हमेशा लोग बहुत ही घृणा, नफरत से देखते हैं, क्योंकि ये कलयुग संसार शैतानी ताकतों से, दुष्ट शक्तियों से जकड़ा हुआ है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, संसार का सरदार शैतान है। इनसे छुड़ाने के लिए, यहाँ रहते हुए हमें पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, हमें उद्धार के मार्ग में लाने के लिए प्रभु यीशु ने रास्ते दिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों,
जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले अनुयायियों और चेलों ने क्या क्या सहा उसके विषय में 25 बिंदु बताए गए। वहाँ हम परमेश्वर के इन वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने आते हैं कि हम प्रभु के अनुयायी हैं, और प्रभु का अनुयायी होने के कारण प्रभु के चेलों ने उन सारी चीज़ों को सहकर हमें बताया है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में और 6 अध्याय में 3 आयत से इस तरह कहा है, और हमें बताया गया है कि वो क्या करते थे, क्या क्या सहा, और सत्य के लिए और परमेश्वर के लिए आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए, आत्मिकता में बने रहने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो हम जहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर न मिले कि ये गलत है, ये नास्तिक है, ये दुष्ट फंसे हुए हैं, ये कोई और पंथ का आविष्कार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। सत्य और सिर्फ सत्य जो परमात्मा के पवित्र नाम से भेजा गया प्रभु यीशु के नाम में चलने वाले का था। फिर उन्होंने कहा हम किस कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद, उपद्रव में धीर बने हुए, संयमित, सब कुछ सहते हुए, संयम से भरे हुए, ईश्वरीय शांति को धरे हुए लोग थे, और अथक परिश्रम, जागरण और उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते। ये उनकी कोशिशें थी कि सब कुछ सहते हुए भी हम प्रभु की ओर चलें, और हमें भी वो उदाहरण देते हैं कि तुम्हें कुछ सहना पड़ेगा, सत्य पर चलना है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है, शक्ति पानी है परमेश्वर की, तो ये सब कुछ सहते हुए, इसको धारण करते हुए चलना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा हमारी सिफारिश है कि निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य, हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते थे। यह परमेश्वर की ओर चलने के लिए, परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए हमारे हथियार, उन अनुयायियों के हथियार थे जिसके कारण वे दुष्ट शक्तियों पर जीत और फतेह हासिल करते हुए आगे बढ़ते थे। उन्होंने कहा सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं। कौन? जो सत्य पर चलता है, जो प्रभु का फॉलोअर्स है, अनुयायी है, वो कपटी समझे जाते हैं। उन्हें लोग घृणा और नफरत से देखते हैं, और ये सभी जगह है। फिर वो कहते हैं हम सत्य बोलते हैं, हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बना देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है, क्योंकि परमेश्वर ने सत्य पर चलने वाले अपने अनुयायी को, अपने चेलों को पूरा अधिकार दिया है। जो अधिकार प्रभु के पास था, परमात्मा ने जो प्रभु यीशु को दिया, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दिया। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े से बड़े चिन्ह और चमत्कार किया। मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, जन्म से अंधों को आंखें दी। ये सब काम सिर्फ इसलिए था क्योंकि प्रभु यीशु के अनुयायी थे और सच्चे सेवक थे और सत्य पर चलने वाले थे। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में हमें एक उदाहरण मिलता है बालाक और बिलाम का। वहाँ पे बिलाम की चौथी भविष्यवाणी, 4 बार भविष्यवाणी करता है प्रभु यीशु से प्रार्थना करके कि मुझे बालाक जो बुला रहा है अपने विरोधियों को श्राप देने के लिए, मैं जाऊँ या न जाऊँ। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने बिलाम की चौथी भविष्यवाणी को इस तरह प्रकट किया। उसने कहा, बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया। बालाक एक राजा था और बिलाम एक नबी था। वह जिसे श्राप दे देता था उसका सर्वनाश हो जाता था, और जिसके लिए प्रार्थना करता था उसका उद्धार हो जाता। सत्य में जीत के लिए बालाक को बुलाया गया कि जो विरोधी मुझे आ घेरे हैं उसे श्राप दे परमेश्वर का नाम लेके। लेकिन वो मना करता है कि परमेश्वर की आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं दूंगा। उसने यहाँ तक कहा कि मुझे बालाक अपने पूरे महल का सोना चांदी भी भर के दे दे, तब भी मैं परमेश्वर के नाम के विरुद्ध नहीं जाऊंगा।
ये था उसका अटल विश्वास और दृढ़ फैसला। तो उसने आगे क्या कहा, बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपके दूतों से जिन्हें आपने मेरे पास भेजा था यह नहीं कहा था कि यदि बालाक मुझे इतना सोना चांदी दे जो उनके महल में भी न समा सके, तो भी मैं न तो प्रभु के आदेश का उल्लंघन करूँगा और न अपनी ओर से भला बुरा कहूँगा। कितना दृढ़ और सत्य पर चलने वाले लोग थे जो प्रभु के दर्शन पाते थे, प्रभु का संदेश सुनते थे और संदेश सुनकर उन राजाओं को, उन प्रजाओं को परमेश्वर के नाम में चेतावनी देते थे ताकि वे सतर्क रहें और भ्रम में न पड़े। तो उसने कहा, जो प्रभु कहेगा मैं वही बोलूँगा। बार बार राजा बालाक ने उन्हें उसे दबाव डाला कि इन्हें श्राप दे इन इज़राइलियों को जो चढ़े आ रहे हैं और मुझे मार डालने को तैयार हैं, क्योंकि इज़राइली प्रभु के लोग थे, प्रभु के भेजे हुए वो लोग थे जो अपने देश की ओर जा रहे थे और उसे वो रोक रहा था। जबकि उन्होंने कहा कि हमें बीच में से होकर जाने दे, तेरे राज्य में से हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहता था कि मैं इनका सर्वनाश करूं। इसलिए नबी को बुलाया गया, लेकिन परमेश्वर ने नबी के द्वारा उसे स्पष्ट चेतावनी दी कि मेरे लोग कितने दृढ़ हैं, कितने सत्य हैं और वे मेरे संदेश के बिना कहीं नहीं जाए। ये था प्यारे भाई और बहनों एक सत्य पर चलने वाले विश्वासी व्यक्ति का उत्तर उस राजा बालाक को जो जिसने साफ कह दिया कि पूरा महल ही क्यों न दे दे सोना चांदी, मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा। इतना अटल और इतना दृढ़ विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के मार्ग में भटकेगा नहीं, भ्रम में नहीं पड़ेगा, लोगों के लिए वह ज्योति होगा। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, जो मेरे वचन पे चलता है वह ज्योति है, प्रकाश की ओर बढ़ता है, अंधकार की शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्यारे भाई और बहनों, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कुछ सहना भी है, हमें दृढ़ भी होना है और उस द्वार में प्रवेश करना है जिसे प्रभु यीशु ने तैयार किया। यह कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये परमेश्वर का एक आज्ञा पत्र है और परमेश्वर की एक दिशा मार्ग है, एक सूचना है। परमेश्वर हमें नक्शा बना के नहीं देता, परमेश्वर हमें सिर्फ चिन्ह देता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। जिस तरह मोमबत्ती को लेकर हम आगे बढ़ते हैं अंधकार में, प्रकाश तो उसमें बहुत है लेकिन दूर का नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें प्रकाश मिलेगा। परमेश्वर का वचन भी ऐसा है, जैसे जैसे हम वचन में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के अनुयायी को दृढ़ता से ग्रहण करेंगे शिक्षा नियम को, हमें और ज्योति और ज्योति और ज्योति मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा।